नमस्कार दोस्तों, तो आज की कहानी शुरू करते हैं। बहुत समय पहले एक शिल्पकार मूर्ति बनाने के लिए जंगल में एक पत्थर खोजने गया था। उसे वहाँ एक बहुत अच्छा पत्थर मिला। वह यह देखकर बहुत खुश हुआ और कहा कि मूर्ति बनाना बहुत सही है। जब वह आ रहा था तो उसे एक और पत्थर मिला। वह उस पत्थर को भी अपने साथ ले गया। घर के रास्ते में उसने पत्थर उठाया और अपने औजारों के साथ उस पर काम करना शुरू कर दिया। जब पत्थर पर औजार मारा गया तो पत्थर कहने लगा, मुझे छोड़ दो, यह मुझे बहुत चोट पहुंचा रहा है। अगर तुमने मुझे चोट पहुंचाई तो मैं टूट जाऊंगा। आप किसी और पत्थर पर मूर्ति बनाते हैं। पत्थर को सुनकर कारीगर को दया आ गई। उसने पत्थर छोड़ दिया और मूर्ति को दूसरे पत्थर से बनाना शुरू कर दिया। उस पत्थर ने कुछ नहीं कहा। उस समय में शिल्पकार ने उस पत्थर की एक बहुत अच्छी मूर्ति बनाई। गांव के लोग मूर्ति का निर्माण करने के बाद इसे लेने आए थे। उन्होंने सोचा कि नारियल तोड़ने के लिए हमें एक और पत्थर की आवश्यकता होगी। वह वहाँ रखा पहला पत्थर भी अपने साथ ले गए। मूर्ति को निकालकर उन्होंने इसे मंदिर में सजाया और उसी पत्थर को सामने रख दिया। जब भी कोई व्यक्ति मंदिर में दर्शन करने आता तो वह मूर्ति की फूलों से पूजा करता है, दूध से स्नान कराता है और उससे नारियल तोड़ता है। जब लोग उस पत्थर पर नारियल फोड़ते तो वे बहुत परेशान हो जाते। उसे दर्द हो रहा था और वह चिल्लाएगा, लेकिन कोई भी उसकी बात सुनने वाला नहीं था। उस पत्थर ने मूर्ति से बने पत्थर से बात की और कहा कि तुम बहुत खुश हो। लोग तुम्हारी पूजा करते हैं, आपको दूध से नहलाते हैं और लड्डू चढ़ाते हैं, लेकिन मेरी किस्मत खराब है। लोगों ने मुझे पर नारियल फोड़ दिया। इस पर पत्थर की बनी मूर्ति ने कहा कि अगर शिल्पकार आप पर काम कर रहे होते, अगर आप उस समय उसे नहीं रोकते तो आप आज मेरी जगह होते। लेकिन आपने आसान रास्ता चुना, इसलिए अब आप पीड़ित हैं। उस पत्थर को मूर्ति से बना पत्थर समझा गया। उन्होंने कहा कि अब से मैं शिकायत नहीं करूँगा। इसके बाद लोग आते और उस पर नारियल फोड़ते। टूटने के कारण उस पर नारियल का पानी गिर जाता था और अब लोग उस पत्थर पर प्रसाद चढ़ाने लगे, जिससे उसको उसका फल मिलने लगा। कहानी का हमें कठिन परिस्थितियों से कभी नहीं डरना चाहिए। तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें और आपका सपोर्ट बनाए रखें ताकि हम ऐसे ही नए नए वीडियोस आपके साथ लाएं और कठिन परिस्थितियों से ना घबराएं। धन्यवाद।